आज हम ऐसे मौके के ऊपर इकट्ठे हुए हैं जिस पर पूरी कौम अश्कबार है। पाकिस्तान हम सब किसी ऐसे दूसरे हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें सबको मिलकर अपना हिस्सा डालना है। अब ये जो वाकया हुआ उसके ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं लाया जा सकता। अगर अमन नहीं होगा तो कोई तरक्की और खुशहाली नहीं होगी। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। पाकिस्तान को दहशतगर्दों और ख्वारिज से पाक करना होगा। नासूर को खत्म न किया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा हो सकता है। मुल्क में अमन न हुआ तो तरक्की का सफर रुक जाएगा। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसे किसी और वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब। बोले, आर्मी चीफ से कहा है कि फोर्सेस को जितने वसाइल चाहिए हुकूमत फराहम करेगी। मुल्क को फितना अल्खारी से बचाने के लिए यकजान होना पड़ेगा। मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। मजीद बोले, जाफर एक्सप्रेस हमले पर पूरी कौम अश्कबार है। वाक़े के बाद दोस्त नुमा दुश्मन पाकिस्तान और फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए। सियासी मफादात के लिए पाक फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जहरीला प्रोपागेंडा करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला हाउस कोयटा में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। हुकाम की बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल और जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। शुरका का दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने का अज़म। जिम्मेदारों और सहूलतकारों को बगैर हिचकिचाहट खत्म किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले माफ़ी जुल्म करार दिया। कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से भी मिले। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का CMH कोयटा का दौरा। जख्मियों की आदत और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ कौमी असम्बली का ऐवान यक ज़बान। मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। शोहदा को खराजी अकीदत। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े होने का आज़म। कौमी सलामती के मुतसादिम नजरियात फैलने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क को अदमी इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान दहशत गर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का अदा करता है। करारदाद का मतन। अरकान कौमी असम्बली ने शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 लाने का मुतालबा। सियासी जमातों से दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होने की अपील। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस सियासी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। सब मुत्तहिद न हुए तो दहशत गर्दी की लगी आग पूरे मुल्क में फैल जाएगी। नवाज शरीफ ने पहला नेशनल एक्शन प्लान बनाया। कोई वजह नहीं कि शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। दहशतगर्द पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट से खिताब के दौरान PTI के शोर शराबे और एहतजाज पर तनकीद। कहा, सही सियासत करनी है तो मुल्क के दूसरे मसाइल पर भी आवाज उठाएं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन दहशत गर्दी के पीछे भारत है। पाकिस्तान अपनी सरहदों के बाहर से प्लान की जाने वाली दहशत गर्दी का शिकार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भी बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने करवाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग। कहा, इस वाक़े के दौरान ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला। दहशत गर्द अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। दहशत गर्दों के अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें हैं। पाकिस्तान ने बारहा अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया कि BLA जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोके। मजीद कहा, पाकिस्तान तुर्खम सरहद को खुला रखना चाहता है। ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान तुर्खम सरहद को खुलने नहीं दे रहा। पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ तारीख रकम की। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी प्रोपागेंडा अदा किया। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो किया वो पूरी कौम ने देखा। ये लोग शहदा की तौहीन करते हैं। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर इल्ज़ामात की बौछाड़। कहा, जिनकी पनीरी मार्शल लॉ में लगी हो वो हमें ताने देते हैं। अपोजिशन से दरख्वास्त है कि एक शख्स के इक़्तिदार की नहीं, मुल्क की बका की जंग लड़ें। बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टो बगैर किसी आबाहन के दहशत गर्दों के खिलाफ बयान देता है। ये दहशत गर्दों के खौफ से बयान तक नहीं देते।
पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर जवाबी वार इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, अगर थोड़ी सी भी शर्मो हया होती तो ख्वाजा आसिफ आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते। अमन अमान के लिए कौमी इत्तफाक़ राय पैदा करने का मुतालबा। कहा, तवक्को थी वज़ीर दिफा सानहा बलोचिस्तान पर बात करेंगे, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन इसके बरक्स हुआ। ख्वाजा आसिफ के दिलो दिमाग पर पीटीआई और सोशल मीडिया छाया हुआ है। वो बलोचिस्तान में अपनी नाअहली का मलबा पीटीआई पर डाल रहे हैं। सूरत हाल से कैसे निपटें ये बताना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। सलमान अकरम राजा ने कहा, कुछ लोगों को पीटीआई का लबादा पहनाकर उनसे ट्वीट कराई जाती है। हम लाखों अकाउंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का काला कामा करेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ हमें मिलकर चलना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुर्की का अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। बोले, दहशतगर्दी को बलोचिस्तान से ना जोड़ा जाए। निहत्ते मुसाफिरों पर हमले बलोचों की रिवायत नहीं। दहशतगर्दों ने जो काम किया हमारी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मुल्क दुश्मन ताकतें बलोचिस्तान के हालात खराब करना चाहती हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और इत्तिहादी दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। चाहते हैं कराची में भी तरक्याती काम हो। IMF का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा। हुकूमत से आमदन बढ़ाने और अखराजात में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। हुकूमत की IMF से माली साल की कारकर्दगी और अगले साल के अहदाफ पर मुशावरत। वफ्द को राइट साइजिंग इकदाम से खजाने पर बोझ कम करने पर ब्रीफिंग दी गई। अगले साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। अगले साल टैक्स टू GDP की शरह बढ़कर 13% तक जा सकती है। हुकूमत को बैरूनी माली ज़रूरियात के लिए $20 अरब से ज़्यादा दरकार होंगे। हुकूमत की IMF को रज़ाकाराना स्कीम के तहत इजाफी असामियाँ ख़त्म करने की यकीन दहानी। गोल्डन हैंडशेक के तहत इजाफी मुलाजमीन को वाजबात अदा करने का प्लान भी ज़ेर गौर। सोलर सार्फिन से सप्लाई होने वाली बिजली की कीमत 27 के बजाय 10 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। फैसले का इतलाक नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। पहले से सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन फैसले से मुस्तस्ना करार। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इलामिये के मुताबिक दरामद और बरामदशुदा यूनिट्स की बिलिंग अलग अलग होगी। सोलर पैनल सस्ते होने से नेट मीटरिंग सार्फिन में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से तरमीम करनी पड़ी। दरियाए सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ करारदाद सूबाई असेंबली में मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने करारदाद पेश की। इज़हार ख्याल करते हुए कहा, ये ऐवान वफाकी हुकूमत से पानी के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत का मुतालबा करता है। दरियाए सिंध में 6 नहरों के तामीर गैर कानूनी है। सिंध को पानी की कमी का सामना है। 6 नहरें निकालने से ज़राअत का बहुत नुकसान होगा। सूबे के आईनी हकूक़ के खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुराद अली शाह का नहरों के मामले पर सिंध के अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करने का ऐलान। जाम खान शोरो ने कहा कि पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल मेल प्रोग्राम कामयाबी से जारी। प्रोग्राम के आगाज से ही तलबा में ग़िज़ाई कमी के असरात में वाज़ेह कमी। पहले मरहले में 1 अरब 78 करोड़ रुपए की बचत। मरियम नवाज ने कहा कि तलबा के लिए तमाम तर वसाइल हासिल हैं। प्रोग्राम का दायरा कार सूबे के हर पसमानदा जिले तक बढ़ाया जाएगा। नौ मई के केसेस की JIT के सरबराह DIG इमरान किश्वर ने पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की कॉपी GNN को मौसूल। कहा, हमेशा हल्फ की पासदारी की, अब ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मेरी मजीद खिदमत मुमकिन नहीं। मैं खामोशी से खिदमत नहीं करूंगा, मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए।
लाहौर में डाला कल्चर खत्म न हो सका। धर्मपुरा अंडरपास पर निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स का शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग। झगड़ा रास्ता रोकने पर हुआ। कार सवार ने रास्ता खोलने का कहा तो गार्ड ऑफिस से बाहर हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। साथियों की तलाश जारी। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। सरबराह पाक फिजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। फौजी ताउन और तरबियत के शोबे में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से भी मिले। बदलती इलाकाई सूरत हाल और मुतल्लिका सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीनी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, खानेवाल और गिरदुनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। डेरा बुगटी शहर और अतराफ में भी बारान रहमत बरस पड़ी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुड़वा शहरों समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। लाहौर के कृष्णा मंदिर में होली की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। हिंदू बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका दिलफरेब और दिलकश रंगों से खेलते रहे और खूब भंगड़े डाले। तकरीब में दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शरीक हुए।